नमस्कार आपसे, मेरा नाम है शुभ यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं या वाइफ्स हैं, पत्नियां हैं, जो एक दूसरे पर मुकदमा दायर करती हैं और उसके बाद फिर पछताना होता है कि हमने गलत किया। लेकिन समय रहते हुए अगर आप ये पछतावा कर लेते हैं तो आपको ये बेनिफिशियल रहता है, लेकिन जब समय निकल जाता है और उसके बाद आप पछतावा करें तो फिर उस पछताने का कोई भी औचित्य नहीं रहता है। अब ऐसे समय पर आपके लिए एक बहुत ही साधारण सी बात बताऊंगा कि जिन लोगों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर मुकदमे हो गए हैं, या फिर पति जो है बेचारा बहुत सीधा साधा साधारण व्यक्ति है और अब जो है उसकी पत्नी ने उसको मुकदमा कर दिए हैं, तो वो अपने सबसे पहले इतना डिप्रेशन टेंशन में आता है कि वो अपना काम छोड़ देता है। देखिए, अगर आप काम छोड़ दोगे और अपने आपसे काम या हो नहीं पा रहा है या फिर आपका अब मन ही नहीं है करने करने के लिए, तो आप ये सोच कर देखिए कि आपने जो काम छोड़ा है, क्या इस काम के छोड़ने से जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। और ज़्यादा टेंशन आपके आ जाएगी, क्योंकि अगर आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं तो आपको सबसे ज़्यादा वो ज़रूरत पड़ेगी, वो है पैसे की। अगर आप फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे ना, तो फिर आप अपने आप को यही सोचेंगे कि अब पैसा मेरे पास है नहीं, लड़ मैं सकता नहीं, तो फिर करूँ तो करूँ क्या? तो फिर आपके दिमाग में आत्महत्या जैसे ख्याल आएंगे। तो इन ख्यालों को आप सबसे पहले अपने दिमाग से रिमूव करिए। आपको ये लगता है कि हर मेरे मेरे पे मुकदमा कर दिया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे क्या बेइज्जती है? आदमी का जब जब अपमान हुआ है ना, जिसने भी अपमान किया है, वो व्यक्ति हमेशा ऊपर की ओर उठा है। यानी कि आपके जीवन में एक परिवर्तन अगर आना है ना, तो आपके सबसे पहले आपकी बेइज्जती होगी। अब वो बेइज्जती किसी भी रूप में हो सकती है आपकी। जब जब जिस व्यक्ति की ने बेइज्जती का सामना किया है ना, वो व्यक्ति हमेशा आज ऊपर ही की ओर गया है वो। तो अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आनी है, यानी कि कोई परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन आना है ना, तो सबसे पहले आपके जीवन में वो परेशानी आएगी। और जब वो परेशानी आएगी, तो परेशानी ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा वो टिकी रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि समय बदलेगा और आपका अच्छा समय शुरू होगा। आपको लगेगा कि हाँ, उस मैंने परेशानी से लड़ा, उस परेशानी से मैं लड़कर आज मैं बाहर निकला, तो इसका मतलब आज मैं कुछ और हूँ। और अगर मैं नहीं लड़ता तो हो सकता है कि आप कुछ और ही होते। तो आप इसका जो आज आपके ऊपर विपत्ति या परेशानी किसी प्रकार से आ रही है ना, तो आप ये सोचिए कि भगवान की देन है सब कुछ, और ये आने वाले टाइम में इसका समाधान सबका हो जाएगा। क्योंकि हर समस्या कभी भी टिकी नहीं रही है। आज रात है आपके जीवन में, आज परेशानी है तो कल सुख भी आएगा, और अगर आज सुख है तो कल दुख भी आएगा। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल, ये प्रकृति का जस्टिस है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने जीवन का संघर्ष स्वयं ही करना होता है। आपकी कोई गलती नहीं है। आपके ऊपर अगर झूठा मुकदमा कोई दर्ज करा दिया गया है, किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा हो, चाहे वो दहेज का हो, खर्चे का हो, मेंटेनेंस का, डीवी का, कैसे भी हो, तो उस मुकदमे को आप लड़ने की सोचिए। अगर आप इस समय पर आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप जीता हुआ भी महसूस करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाक की है और कुछ नहीं है। आपको दबना है, दबाना है, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने हैं। उसको नहीं दबना है तो वो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करेगी। बस यही एक प्रक्रिया है। मोस्टली कॉमनली जो केसेस में यही देखा गया कि मेरी सास ने ऐसे कर दिया, मेरे ससुर ने ऐसे कह दिया, मेरे पति ने मुझे मार दिया, तो अब मैं इनके ऊपर मुकदमा करूंगी। लेकिन वो महिला जो है वो ये नहीं सोचती है कि मुझे जिस व्यक्ति के साथ जीवन अपना व्यतीत करना है, पूरा लाइफ स्पेंड करनी है, तो मैं उस व्यक्ति से कैसी दुश्मनी, किस तरीके का मुकदमा करूं, क्यों करूं। और आज आपकी चार दीवारी के भीतर मार पिटाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया आपका, तो हो सकता है कल या परसों, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ते बाद नाराजगी खत्म हो जाए। लेकिन जहां पर आपने कानून का सहारा ले लिया या उसमें झूठे मुकदमे आपने दर्ज कराने शुरू कर दिए, तो ये समस्या आपकी हमेशा बढ़ती ही जाएगी और विराट रूप लेती चली जाएगी। छोटी नहीं होगी। छोटी तभी होगी जब आप चाहोगे। आपको कहीं ना कहीं पछतावा होगा कि पति को भी या पत्नी को भी कि भाई मैंने गलत किया, तो हो सकता है कि आप उसका समाधान ढूंढें, चलो ठीक है, खत्म करो इस कहानी को, इस लड़ाई झगड़े को खत्म करो। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसी होती हैं महिलाएं, जिद्दी किस्म की होती हैं, वो नहीं मानती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड करती हैं, या तो पैसा देकर खत्म करो इस चीज़ के लिए, वरना हम आपको सजा कराएंगे। तो सजा कराने का जो राइट है वो सिर्फ कोर्ट को है, आपको नहीं है। अगर आपको ये डर लग रहा है कि पत्नी मेरी ये करिए कि मैं तुम्हें जेल का पानी पिला दूंगी, तो जेल का पानी पिलाने का जो राइट है वो कोर्ट को है, आपको नहीं है। तो आपकी इस सब चीज़ों से आपको किसी प्रकार की कोई घबराना या डरना नहीं है। कहते हैं ना, समस्या है तो समाधान भी है। कब तक समस्या रहेगी, कब तक ये ऐसी परेशानी रहेगी? एक ना एक दिन वो समय आएगा जिस समय पर आप इन सब चीज़ों से बरी हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि जीवन आपका एक संघर्ष है और आप युवा हैं। युवा का जीवन में कोई अगर ऐसी चीज़ें
संघर्ष आपके आ रहा है तो आप उसको एंजॉय कीजिए, वेलकम करिए उसको, कि आपका जीवन में जो एक नया परिवर्तन होने वाला है, इसी वजह से आपके जीवन में ये संघर्ष आया है, ये परिस्थिति आई है ऐसी। और एक समय आपके समय में ऐसा आ जाएगा कि परिस्थिति से बाहर निकल जाओगे और आपको लगेगा कि हाँ, उसमें जिल्लत भरी ज़िंदगी से, उस जहन्नम भरी ज़िंदगी से मैं बाहर निकल गया। तो आपको ये संघर्ष आपका है और आपको स्वयं लड़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं सर मैं तो अपना जीवन खत्म करना चाहता हूँ। एक मेरे पास ही मतलब एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझसे कहा सर मैं 45 साल मेरी उम्र है और मेरी पत्नी मुझे छोड़ चली गई, उसने मेरे पर दहेज का मुकदमा कर दिया। बात सोचकर देखिए, 45 साल और 2 बच्चे उनके ऊपर, एक लड़का लड़की दोनों जवान हैं, शादी के लायक हैं, लेकिन अब जो है वो महिला जो है छोड़ के चली गई, उसने मुकदमा 498 का कर दिया। ऐसे समय पर जिसका व्यक्ति का मतलब एक पड़ाव जीवन ऐसा हो कि जहाँ पर अब उसको मतलब इन सब चीज़ों में लड़ना है ही नहीं, या लड़कर कुछ फ़ायदा होना भी नहीं है, और दूसरा अपना जीवन बदल भी नहीं सकता है, तो आप ऐसे समय पर 45 साल की उम्र में महिला जाके मुकदमा कर रही है, तो आप सोच कर देखिए कि जिसने अपना पूरा जीवन उस महिला के साथ बिताया, या फिर वो महिला जाकर मुकदमा कर दे तो किस तरीके का एहसास होगा। वो साहब जो है वो ये कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं कि मैं सिर्फ आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ मैं खुद के लिए, क्योंकि लड़ना संभव है नहीं, क्योंकि अपनों से नहीं लड़ा जाता है। अपनों के आप आगे आदमी सिर्फ रो सकता है, उसके आंसू निकल सकते हैं, लेकिन लड़ा नहीं जा सकता है। तो लेकिन जहाँ महिला अपने आप को समझती नहीं है कि मैंने मुकदमा कर दिया तो अब मेरी ही चलेगी, क्योंकि महिलाओं के ज़्यादा कानून है, तो इसके लिए महिला जो है उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में आपके मन में ऐसे गलत ख्याल आना या ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आना जिन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, तो आप इन सब चीज़ों से परेशान होकर ऐसा कोई भी कदम उठाने की या ऐसे विचार मन में आने की कोई सोचिए ही मत। अरे जीवन जिसने दिया है उसका जीवन हमें उस तरीके से लड़ना है, उस तरीके से जीना है जिस तरीके से हम अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन आत्महत्या करके या ऐसे कुछ गलत कदम उठाकर ऐसी चीज़ें करना ये शोभा नहीं देता है। तो आपको ऐसे समय पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने मन को शांत रखिए और जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य पर ध्यान दीजिए। खाली बिल्कुल मत बैठिए। अगर आप खाली बैठोगे तो आपका दिमाग आपको ही पंखे पर टांग देगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आप को व्यस्त रखना है, बिजी रखना है। जितना अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हैं यार दोस्तों के साथ में या कहीं पर जाकर घूमना फिरना, चलना है, काम करना, धंधा करना, ये काम धंधा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाली बैठेंगे तो आपको परेशानी आएगी और आपका मेंटली जो प्रेशर है ना वो बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको डरना क्या है। अरे समस्या है तो समाधान भी होगा, आज नहीं तो कल होगा। ऐसी चीज़ों से आपको निकलना है, आज ना तो कल निकलना है। इन चीज़ों का आपको सोचकर पछतावा करना क्या है। आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराए रखे हैं, और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आज टूटे पड़े हैं, और इनकी कोई उम्र नहीं होती, कब पता ना किस समय पर किस कदम पर जाके महिला मुकदमा कर दे। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, विचलित हैं, तो आप एक बार अपने आप को सोचें कि मेरा जीवन जो है वो अनमोल है, उसको मैं ख़त्म नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे दुख हुआ इस चीज़ के लिए कि भाई लोग ऐसी चीज़ें सोचते हैं, और हालांकि मन में ख्याल ऐसे आ भी जाते हैं, तो उन सब ख्यालों को बाहर निकालना है। अगर आपकी पत्नी नहीं है तो आपकी बहन होगी, आपके माता पिता होंगे या आपके बच्चे होंगे, उनके लिए जीना शुरू करिए। या कोई भी नहीं है तो अपने खुद के लिए जीना से शुरू करिए। किसी और के जीवन मत जिए। आप अकेले इस दुनिया में आए हो, अकेले ही जाओगे, तो क्यों ना क्यों अपने लिए ही जीवन जिया जाए। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपके लिए, अगर आपके पास कोई वकील नहीं है, आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर मेरे पास बस वकील नहीं है, मुझे वकील नहीं मिल पाता सही से, तो आप अगर आप हमसे ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं तो हम आपकी ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। आपके लिए जो बता सकते हैं कि आपको कैसे लड़ना है, क्योंकि आपको भी अधिकार मिलता है एडवोकेट एक्ट सेक्शन 32 के तहत कि आप अपना मुकदमा स्वयं लड़ सकते हैं, किसी वकील की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बड़ी आपसे फीस भी लेते हैं, और आपका मुकदमा आपके अकॉर्डिंग नहीं लड़ते हैं। तो आप अपना मुकदमा आप स्वयं लड़ सकते हैं, और कैसे लड़ना है वो मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो आपसे बहुत धन्यवाद।